नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला है और ये प्रतिष्ठित महिला है और इनकी हथेली हमारे पास है। एक नज़र अगर करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ रही है इनकी उंगलियों के आकार प्रकार पे पड़ रही है और इनकी कुछ रेखाओं पे भी हमारी फर्स्ट नज़र पड़ रही है। देखिएगा आप, इनकी जो हृदय की लकीर है, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आके और इस रूप में जा रही है और यहाँ पे एक सुंदर सा जो है आकृति भी बना रही है। लेकिन पहले लकीर के ऊपर बात करेंगे। ये इन दोनों पर्वतों के बीच में जारी है। ये शनि का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है। निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि महत्वाकांक्षी हैं आप अपने जीवन काल में और वर्तमान समय में जो आपकी सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु श्रेष्ठ हैं, वो ज्ञान के कारक हैं, वो धन के कारक हैं और वो प्रतिष्ठा के कारक हैं और हमारी हथेली में ये एक आचार्य के रूप में बैठते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इनका जो प्रभाव अगर हृदय रेखा पे पड़ता है तो आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल की पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन यहाँ पे इसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे शनि का प्रभाव भी ज़्यादा रूप में पड़ रहा है। बला अवस्था में है, शनि भी पूरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ता है आप करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा इनकी इस तरह से जा रही है और ये सीधा सीधा जो है गुरु पर्वत पे जा रही है। यहाँ पे जो है रेखा जा रही है लेकिन विष्णु का सिंबल नहीं बन रहा है, ठीक है ना, केवल रेखा जा रही है और ये भी अच्छी होती है। ब्रांच है ये, इसकी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। आपका जो व्यक्तित्व है ये केवल अपने लिए नहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे बनता नजर आ रहा है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, तेजस्वी आप होंगी और प्रेम के मामले में जो आपसे अच्छा खासा प्रेम करेंगे आप भी उससे हृदय से प्रेम करेंगे, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी आपसे प्रेम करेगा आप भी प्रेम करेंगे और हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे। जो आपसे मन से जुड़ेगा अंत तक उनका आप साथ देंगे, अंत तक निभाएंगे। स्वाभिमानी जरूर हैं, स्वाभिमान में कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है और अभिमान भी है अपने काम के प्रति, अपने में अभिमान भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है और जीवन काल में आप मान पद और प्रतिष्ठा, नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचे पद पाने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, आने वाले 41वें वर्ष से एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करने की ओर जाएंगे, ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। वहीं आपकी इच्छाओं की बात करें, आपकी और चीज़ें यहाँ पे देखें तो देखिएगा यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपकी सूर्य की उंगली है। इसकी जड़ वाला भाग सूर्य होता है और इसे संस्कृत में अनामिका कहते हैं। सभी उंगलियाँ इसी उंगली की ओर झुक रही है। साफ तौर पे देखिएगा, आप सुंदर तरीके से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा और ये श्रेष्ठ होता है, इसको शुभ माना जाता है। क्योंकि देखिएगा सूर्य के पर्वत की तरफ अगर अन्य उंगलियों का झुकाव होगा तो ऐसा जातक जातिका यश प्राप्त करने की चाह रखने वाली होती हैं।
मानी फेम मिले मुझे मेरे काम में, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं और समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह ऐसे लोगों में ज़्यादा रहती है। और देखिएगा एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से समझनी भी चाहिए। अगर हम सूर्य की तरफ उंगलियों का झुकाव देखते हैं और ये चीज़ें देखते हैं, और हम जब फेम पाने की, नेम पाने की, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखते हैं ना, तो निश्चित तौर पे हम जो कर्म करेंगे वो बहुत सुंदर करेंगे। और जब हम मेहनत से और सही दिशा की ओर कर्म करेंगे और अच्छे कार्य समाज के लिए करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ भी होता है और सफल भी बनता है, इसमें कोई शंका नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगर एक चीज़ और देखें जो बेहतर स्थिति में आपकी हथेली में यहाँ पे है, फिर उंगलियों में मैं आता हूँ। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, और इस तरह से हृदय रेखा आके एक वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बन रहा है और ये बहुत सुंदर होता है। सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो सूर्य पर्वत के अनुकूल स्थिति में आने पर, भाग्य रेखा के प्रबलता लाने पर निश्चित रूप से जातक अपने जीवन काल में धन की जगह धन पाता है, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी जीवन की ऐसा व्यक्ति हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। और ऐसे जातक अपने ही देश में नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। और इन लोगों का जो व्यापार है, ज़्यादातर ये लोग व्यापार ही करते हैं। बहुत कम स्रोत होता है कि ऐसे लोग नौकरी करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन ज़्यादातर लोग व्यापार करते हैं। और व्यापार में मल्टीपल व्यापारी होते हैं, मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यापार होता है। लेकिन अभी जो है सूर्य भव्य अवस्था में नहीं है और भाग्य रेखा अभी अपना प्रभाव नहीं दे रही है जिस रूप से देना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आप अगर ध्यान से देखो, ज़्यादा ये जूम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा आभास हो रहा है कि इस तरह से और इस प्रकार से जो है एक छोटा सा त्रिकोण भी जो है इनके सूर्य पर्वत पे बन रहा है। और ये चिन्ह अपने आप में सर्वोपरि है। और ये चिन्ह अगर आपकी हथेली में है, ये साइन है, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न रेखा की ज़रूरत पड़ती है, न जो है किसी और बेहतर साइन की ज़रूरत पड़ती है। अपने आप में एक बहुत सुंदर साइन है और ये साइन ऐसा है कि जीवन बदल के रख लेता है। सूर्य पर्वत पर ऐसा त्रिकोण होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और बुद्धि व्यक्ति की सही काम करती है। ऐसा जातक जो होते हैं कला के पारखे होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर सन माउंट पर इस निशान का, इस सिंबल का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना है कि व्यक्ति जो है आने वाले समय में अच्छा खासा धन अर्पण करेगा। साथ में वर्ग हो तो व्यापार के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट व्यापारी की भूमिका निभाएगा और अपने देश में ही नहीं विदेशों से भी धन अर्जन करेगा। संभव है, असंभव नहीं होता है। ऐसे जातक करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपके भाग्य रेखा भी बेहतर है और आपका सूर्य भी बेहतर है और ये निशान भी है, तो ऐसा जो जातक जातिका होती हैं, अगर पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो या आर्थिक संपन्न बिल्कुल ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा, अपने पुरुषार्थ, अपनी लगन और अपनी मेहनत, केवल और केवल अपनी प्रतिभा, अपने लगन, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के दम पर अधिक धन और बहुत सारी प्रसिद्धि जो है ऐसे लोगों को मिलती है। और ये चिन्ह जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिएगा, इनका जो ये फिंगर है पूरी तरह से जो है शनि की तरफ ढलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ ढलती है ना, झुक जाती है ना, तो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं हमारे अंदर अच्छी तरह से आती हैं। मिडिल फिंगर भी झुक रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा वर्तमान समय में कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही धन की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ये पूरी तरह से इस तरफ ढली हुई है
तो निश्चित रूप से धन पाने की और नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है लंबी है, और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मिडिल फिंगर से कुछ छोटी दिखाई दे रही है। ये अच्छा है। हिम्मती स्वभाव रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता हमेशा बनी रहेगी, और अपने क्षेत्र में नेम फेम और प्रतिष्ठा जरूर पाएंगे, और अपने क्षेत्र में अपने कार्यों में सफलता की स्थिति आपके जीवन में आएगी। इस बात को ये बता रही है। वहीं अगर कनिष्ठा देखें, इस तरह से ढल रही है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। वर्तमान में धन की इच्छा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे फर्क नज़र आ रहा है। दूसरी बात अगर देखें, 35वें वर्ष तक धन के मामले में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहा होगा, और धन के रूप में थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा। लेकिन अब आप 41 से लेके 45वें वर्ष का देखें तो थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव तो रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हथेली में धन टिकना भी प्रारंभ हो जाएगा और सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 45 के बाद बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। सुख, समृद्धि और संपन्नता जो है साफ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आय भी बढ़ेगी। इस और जो है आपकी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। लेकिन आपकी अगर हम यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, अच्छी खासी लंबी है, क्रिएटिविटी को बता रही है, अच्छा मानसिक स्तर को बता रही है, सफलतम व्यक्तित्व को यहाँ पे बता रही है। वहीं जीवन की रेखा सीधा जो है इस तरह से जारी है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो है केतु से मिलन करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये रेखा जो है केतु से मिलन करती है तो थोड़ा सा जीवन काल में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। वहीं देखो एक रेखा इस तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक पत्तीनुमा साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। जीवन काल के में कभी भी एक उम्र तो नहीं बता रहा है, लेकिन जीवन काल में एक भव्य यात्रा का, विदेश यात्रा का भी आपको मौका मिलेगा, और अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। धार्मिक प्रवृत्ति के होते जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास भी बहुत ज़्यादा संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों लकीरों के बीच में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्पेस दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में यहाँ पे, और ये स्पेस इस बात का संकेत है थोड़ा जिद्दीपना आपके अंदर रहेगा, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। मन के मालिक हैं, अपने निर्णयों पे चलते हैं, अपने मन के करने वाले हैं, और मैनेजमेंट की क्षमता बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। पुराने ढर्रे पे जो है काम करना पसंद नहीं है, नए आइडियाज़ पे काम करना ज़्यादा पसंद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुरंत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण जो है आपको कभी कभी पछताना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय ले तो जीवन में ये चीज़ अच्छी रहेगी। आपका अंगूठा देखिए पूरी तरह से पीछे की ओर ढल रहा है। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभार ली हुई है। ऐसे में शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन काल में चाहे जीवन जैसा भी रहे, लेकिन सुख सुविधाओं की, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। बहुत सुंदर यहाँ पे रहने वाला है। इस और जो है ये इशारा कर रहा है। थोड़ा सा आपका जो स्वभाव होगा वो थोड़ा कड़क स्वभाव जो है रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन पहला पौरवा अच्छा खासा लंबा नुकीला दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी और उनको पूर्ति के लिए भी मेहनत करेंगे। थोड़ा सा सेकंड पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो तर्क शक्ति उतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है एक सुंदर से वर्ग की आकृति बनती हुई एक दिखाई दे रही है, यौ आकृति। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, और ज़्यादातर जो संभावना है 42 से 45वें वर्ष में अगर ग्रह अनुकूल स्थिति में आते हैं तो निश्चित तौर पे आपको घर का सुख इस पीरियड में मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खास तौर पे चंद्रमा भी गद्दीनुमा है, तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है।
लेकिन थोड़ा सा जो है आपकी यहाँ पे जो विवाह रेखा है उसको कुछ रेखाएं इस तरह से काटती हुई नज़र आ रही हैं, और बृहस्पति थोड़ा सा जो है इसका पूरी तरह से ढलान शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको आंशिक रूप में ही सही पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वैचारिक मतभेदता रह सकती है। और शनि जिस तरह से ज़्यादा उभार लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेवजह की चिंताएं भी जीवन में दे सकता है, चाहे कितनी भी प्रगति, कितने भी आप डेवलपमेंट कर लो। अगर देखेंगे तो इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और आप लोग भी जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में भी ये शुक्र का पर्वत, ये आचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, ये उभरे हुए और पुष्टमय अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तेजोमय अवस्था में हैं। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा और पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व भी सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदरता भी अच्छी होगी, आकर्षण की शक्ति भी आपके अंदर यहाँ पे रहने वाली है, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता, हैंडल करने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे उभरा हुआ है और कुछ जो है रेखाएं काट रही हैं, तो वर्तमान समय में थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा चिंता कर रहे हैं और हल्का सा सोच भी ज़्यादा रहे हैं। जिस रूप में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप में जो है थोड़ा सा अभाव की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका जो है निम्न मंगल बेहतरीन अवस्था का नहीं है। अगर निम्न मंगल ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानी व्यक्ति को देता है। थोड़ा व्यक्ति चिड़चिड़ापन, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का, थोड़ा सा जो गुस्सैल स्वभाव व्यक्ति के अंदर आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को भी गिराता है, दुविधा की सुविधा संभावना ज़्यादा रहती है, डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालता है। कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याएं भी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, पेट संबंधी, नज़र संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी, थोड़ा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आपका अगर गुरु देखें, गुरु थोड़ा सा हल्के रूप में देखिएगा, साधारण भाव में बैठे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इस अवस्था में आंशिक रूप से साधारणता देते हुए भी दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष अभी थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 41वें वर्ष से आर्थिक पक्ष में जो है उछाल आने की भरपूर संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। यश की प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा बनी रहेगी। शनि आपका हल्के रूप से जो है बेवजह की चिंताएं दे सकता है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो थोड़ी सी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने सूर्य की बात कर ली थी, लेकिन अभी सूर्य जो है थोड़ा सा जो है उतना भव्य नहीं है, जिसके कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस तरह से जैसे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाएंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत बड़ी जो है जीवन में रहने वाली है, और ये हमेशा बनी रहेगी। ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं, निश्चित रूप से व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता होगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, और व्यक्तित्व तो बड़ा सुंदर रहने वाला है। थोड़ी सी जो है अभी वर्तमान क्षेत्र में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। ऊपरी मंगल बेहतरीन है, निडरता, साहस और पराक्रम की कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा बेहद खूबसूरत है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ है, जिस कारण कभी कभार जो है मन अच्छा नहीं रहता है, काम में मन लगना थोड़ा कम हो जाता है, और कहीं देखा जाए तो मानसिक परेशानी भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और
अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने की संभावना यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कट का निशान है, थोड़ा जल क्षेत्र से आपको सावधान रहने की आवश्यकता ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, थोड़ा सा आपकी भाग्य रेखा अगर स्पष्ट रूप से यहाँ से शनि तक जाती है तो ये भाग्य रेखा 41वें वर्ष से धन के रूप में हो, व्यापार के रूप में आपको बड़ी सफलता दिलाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। वाहन का, मकान को और व्यापार का सुख ये बेहतरीन दिलाएगी। लेकिन केवल ये यहीं पे आके रुक जाएगी तो कोई ना कोई जीवन में ऐसा गलत निर्णय ले लेंगे कि अपनी जीवन को आप जो है अपने हाथों से जो है अपने जीवन की जो प्रोग्रेस है उसमें जो है बहुत ज़्यादा बाधा और अवरोध पैदा करेंगे, जिस कारण आपके लिए फिर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका उपाय करते हैं और ये रेखा किसी तरह शनि तक पहुंच जाती है तो ये जो है अपना पॉजिटिव प्रभाव देगी और निश्चित रूप से जो है अच्छा खासा धन आप अपने जीवन में अर्जन करेंगे। सफलता की बेहतरीन जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।